बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और अभी तक हमारा एकेडमिक कमबैक नहीं हो पा रहा है। पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, सर्दियां हैं वैसे ही पढ़ने का मन नहीं होता है। साथ में हमारे प्री बोर्ड 1 बिगड़ चुके हैं और प्री बोर्ड 2 की तैयारी चल रही है, जिसमें भी हमें पता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप लोग अभी भी चाहते हो कि यार मेरा एकेडमिक कमबैक हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले खुद पे भरोसा करना सीखो। आज कमेंट में लिखो कि सर मुझे खुद पे भरोसा है और एकेडमिक कमबैक करके रहूंगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि यार बस बोर्ड में फोड़ देना है, तो यार प्री बोर्ड की टेंशन करना छोड़ दो, तैयार कर लो अपने आप को बोर्ड के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ई सरल के स्टूडेंट, जैसे कि ये बच्ची को आप जानते हो मनस्विता, कैसे इसने 1 महीने का टारगेट सेट किया था, टॉपर टारगेट। टॉपर का जो टारगेट होता है, जो रूटीन होता है, उस शेड्यूल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे इस बच्ची ने और साथ में इन बच्चों ने अपने पूरे 1 महीने के शेड्यूल को किस तरीके से यूटिलाइज किया, किस तरीके से पढ़ाई करी, कैसे अपने टारगेट डिस्ट्रीब्यूट किए, सारी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे। तो यार फटाफट से यार कमेंट में अपनी जो भी कमिटमेंट है लिख दो और अपनी परसेंटेज बताना मत भूलना कि सर मेरा टारगेट ये सेट है और ये मेरी गारंटी है कि आप कर लोगे और मैं आपका साथ पूरा देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर मैथ साइंस में हमें पहले दिन से, मान लीजिए आज आप वीडियो देख रहे हो तो कल से हमें क्या करना है। यार पहली चीज, वीडियो को 2x पे देखो, कोई दिक्कत नहीं, और साथ में पेन पेपर लेके बैठो। यही टारगेट बनाने हैं। पहले दिन का टारगेट मैथ और साइंस के मैंने चैप्टर इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए, जैसे कि एक चैप्टर हार्ड है तो एक इजी होगा, अगर साइंस का हार्ड है तो मैथ्स का इजी होगा, उस अकॉर्डिंग। तो यार सबसे पहले मैथ्स तो बिल्कुल मैंने बुक के अकॉर्डिंग किया है। पहला चैप्टर रियल नंबर पढ़ना है, जिसमें आपको 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, इरेशनल और फंडामेंटल थ्योरम। रैशनैलिटी प्रूव करना आना चाहिए। और अगर केमिस्ट्री की बात करें, सॉरी फिजिक्स की बात करें, तो लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है ना, और इसका वेटेज ज्यादा होता है, तो इसको पूरा करके जाना है। इसमें न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, और रे डायग्राम अच्छे से कर लेने। ठीक है सर। डे 2 की बात करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करना है, जिसके अंदर ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन और वर्ड प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर बात करते हैं सर साइंस में ह्यूमन आई। ये थोड़ा सिंपल चैप्टर है, इसमें आपको जितने भी वो होते हैं डिफेक्ट, वो सारे करने हैं। लेंस की पावर कैसे निकालते हैं, प्लस डायग्राम। यार इस चैप्टर में ना डायग्राम अच्छे से करके जाना, ठीक है। जितने अच्छे से आप डायग्राम कर लोगे उतना ही आपका फायदा होने वाला है। बात करते हैं डे 3 की। डे 3 पे आप लोगों को पॉलिनोमियल पढ़ना है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर, और 4 से 5 मार्क्स का वेटेज ये रखने वाला है, जिसमें आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। और वही साइंस में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। सर ये बहुत भारी चैप्टर है। देखो जो भारी चैप्टर है उसको पहले निपटाओ साइंस में। मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स में सब आसान है। अब इस चैप्टर के अंदर आपको ओम्स लॉ, पैरेलल सीरीज के कॉम्बिनेशन करने हैं। इसके न्यूमेरिकल, यार न्यूमेरिकल बहुत कंपलसरी है, इसके बनेंगे ही बनेंगे। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा। पावर एंड हीटिंग इफेक्ट एंड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे अपने घर में लाइटें जल रही है उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, उसके बारे में। फिर बात करते हैं डे 4 की। डे 4 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। सबसे सिंपल चैप्टर मानता हूं मैं इसको, लेकिन इससे एक केस बेस बनने के चांसेस है, जिसमें आपका जो बोर्ड वाला क्वेश्चन है वो आता है। फिर साइंस में बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, थंब रूल और प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये करके जाने हैं। तो यार ये तीनों चीज अच्छे से कर लेना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट डे का टारगेट रहेगा, लिख लो ये सब। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यार बहुत शानदार चैप्टर है ये। 2 फॉर्मूले के ऊपर पूरा चैप्टर है और केस बेस इससे बनने के चांसेस काफी ज्यादा है। देखो कोई टीचर आपको एग्जैक्ट गारंटी नहीं देगा, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बता सकता हूं इस चैप्टर से केस बेस बन सकता है। बात करते हैं अगला चैप्टर केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें अगर आपने रिएक्शन बनाना सीख लिया है ना, और डिस्प्लेसमेंट और ये जितनी भी रिएक्शंस होती है वो सारी याद कर ली, इक्वेशन बैलेंसिंग सीख ली, और एक्टिविटीज जो गिवन है एनसीईआरटी में वो करके चले गए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये कंपलसरी करके जाने हैं। फिर बात करते हैं डे 6 की, ट्राइंगल। यार सबसे खतरनाक चैप्टर, और मैं कहता हूं ये ना किसी भी बोर्ड की बात करूं मैं, है ना, किसी भी बोर्ड की, तो उस बोर्ड का फेवरेट चैप्टर है। इससे ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ
पक्का आता है, 100% आता है, हर साल आता है, किसी ना किसी सेट में पक्का फंसेगा। और क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी और सीबीपीटी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन सीबीपीटी को पढ़ के जरूर जाना है, इसका प्रूफ नहीं आता लेकिन क्वेश्चन आते हैं। फिर बात करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, आसान चैप्टर है लेकिन कुछ चीजें पढ़नी, जैसे फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन ऑफ सॉल्ट, इंडिकेटर, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये सारी चीजें पढ़ लोगे आपका काम बन जाएगा। फिर बात करते हैं डे नंबर 7 की, जिसमें हमें पढ़ना है सर्कल चैप्टर। और यार इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्लासेस में भी बताता हूँ, आप लाइव आके देखोगे, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। और मेटल नॉन मेटल थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन इस बार थोड़ा आसान कर दिया है। केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल पढ़ के जाना है ना, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है, मेटलर्जी पढ़ना है ना, कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग, एक्सेप्शन पढ़ने हैं, जो एक्सेप्शन है वो पढ़ के जाओ, उससे तो क्वेश्चन आएगा, इसमें तो स्टार मार्क कर लेना। फिर बात करते हैं डे 8 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत सिंपल, इससे भी एक केस बेस बन सकता है ना, केस बेस इसलिए बन सकता है क्योंकि दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा। और एक इसमें होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो भी पूछा जा सकता है, और इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो वो करके जाएं। फिर बात करते हैं कार्बोनेट कंपाउंड, यार बड़ा मजेदार चैप्टर है, एकदम जबरदस्त। इसमें डॉट स्ट्रक्चर कर लो, होमोलॉग सीरीज कर लो, वर्किंग ऑफ सोप, यार वो सोप का जितना भी प्रोसेस है ना, वो पूरा वो पैराग्राफ पढ़ के जाना। और प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, थोड़ा सा उधर चला गया, लेकिन ये चीजें पढ़ के जानी है। अगले दिन की बात करते हैं, डे 9 पर हमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का एरिया, दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले करके जाओ। और इसके 2-3 केस बनते हैं, जैसे कि 90 डिग्री होगा अगर एंगल, 60 डिग्री होगा, तो वो करके जाने हैं। फिर बात करते हैं लाइफ प्रोसेस, मैं ये मानता हूं सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे खतरनाक चैप्टर है बायोलॉजी का, लेकिन इसका वेटेज बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन हार्ट पढ़ना है ना, हार्ट का डायग्राम भी आना चाहिए, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका डायग्राम, और डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। तो यार जितने भी डायग्राम है बायो में, उसकी भी हम एक लिस्ट डाल देंगे, वो लिस्ट भी आप देख लेना, और ये करके जाने हैं। नेक्स्ट डे की बात करते हैं, डे नंबर 10, सबसे खतरनाक दुश्मन है ना, कितने लोगों का दुश्मन है एक बार लिख दो कमेंट में कि सर ये तो मेरा दुश्मन है, मेरे समझ के बाहर है। तो यार ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, इसके लिए देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन, आपकी जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी के जो बुक के क्वेश्चन है और एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन है, मैं कहता हूं ये और पीवाईक्यू, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन है ना, मतलब ये दोनों और ये पीवाईक्यू इतने कर लो और इसमें सारे प्रूफ वाले करके चले जाओ, इससे क्वेश्चन 100% बन जाएगा। आइडेंटिटी से पक्का क्वेश्चन आने वाला है। और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप ऑफ एग्जांपल्स पढ़ने हैं, मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट अच्छे से करके जाना, क्वेश्चन 100% आएगा। मेल फीमेल रिप्रोडक्शन, एसटीडी जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज होती है, वो भी पढ़ के जानी। तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से करके जानी है, इससे एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डे 11 की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपका टारगेट होना चाहिए डायग्राम बनाना सीखना। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो टेन थीटा लगाना है, साइन थीटा लगाना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन, पार्ट ऑफ ब्रेन, रिफ्लेक्स आर्क और प्लांट हार्मोन्स पढ़ लीजिए। और डे 12 की बात करें तो मैंने लास्ट में रखा है सरफेस एरिया वॉल्यूम, है ना, ऑलमोस्ट लास्ट में सरफेस एरिया वॉल्यूम है। इसमें कॉम्बिनेशन जितने अच्छे से करके जा सकते हो करके जाओ। लास्ट ईयर इससे केस बेस बनकर आया था एक आइसक्रीम वाला, आप वो करके जरूर जाना, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन फिर से आ सकता है। और हेरिडिटी बहुत छोटा कर दिया चैप्टर, है ना, एवोल्यूशन वाला पार्ट डिलीट हो चुका है। जिसके पास पुरानी किताब है प्लीज मत पढ़ना, उसमें से मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लो, डिफरेंस ऑफ एक्वायर्ड एंड इनहेरिट ट्राइड कर लो, और सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे कि कौन सा सेक्स आने वाला है उसके बारे में जो डिटर्मिनेशन होता है वो पढ़ के चले जाओ। डे 13 की बात करें तो स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी दोनों चैप्टर एक साथ पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ पा रहे हो तो एक दिन एक्स्ट्रा ले लो। और इसके अंदर तीनों फॉर्मूले, है ना, एक तो डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन और अज्यूमेशन, तीनों मेथड पढ़ने हैं। मीन मीडियन मोड और इसका जो मेथड वो होता है ना एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो जरूर करके चलना। और फिर बात करते हैं सबसे आसान, क्योंकि यार यहाँ बड़ा चैप्टर हो गया ना ये, तो यहाँ सबसे आसान आवर एनवायरमेंट। इसके अंदर एक तो ये न्यूमेरिकल ऑन 10% ऑफ लॉ, फिर बायोमैग्निफिकेशन और फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ये तीनों चीज करके चले जाओ, आपका काम बन जाएगा। और अब एक और चीज, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 10th में मैथ के ऐसे कौन से चैप्टर पढ़ के जाए जिससे 30 से 35 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो देखो, रियल नंबर 6 मार्क्स का, पॉलिनोमियल 4 से 5 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट 6 मार्क्स का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 4 से 5 मार्क्स का, फिर स्टैटिस्टिक्स 7 से 8 मार्क्स का, और प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स का आने वाला है। ये चैप्टर पढ़ के चल जाओ, 30 से 35 मार्क्स पक्के हो जाएंगे।
और वहीं अगर मैं बात करूं 30 से 35 मार्क्स लेना चाहते हो साइंस के अंदर, तो क्या क्या पढ़ना है? अवर एनवायरमेंट, हेरिडिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर उसके बाद में बात करते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आसान चैप्टर है और वेटेज भी अच्छा रखते हैं, ये करके चले जाओ, आपके बोर्ड एग्जाम में 30 से 45 मार्क्स पक्के आ जाएंगे। क्लियर है? और एक और चीज, अगर आप लोग आज भी ये सोच रहे हो कि यार मेरा तो पढ़ाई का मन ही नहीं कर रहा है, कोई मुझे पढ़ा दे, मेरे डाउट क्लियर कर दे, कोई मेरी हेल्प कर दे, तो यार आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि यार हमने एक मिशन 95 का कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर आप लोगों को मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, यहां तक कि हिंदी के लिए भी क्लासेस मिलने वाली है, जिसमें आपका पूरा कोर्स हम लोग कराएंगे विद टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग और साथ के साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि इतने इंपॉर्टेंट होंगे, उसमें से पिछले साल भी कई बच्चों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, उससे पहले भी आए थे, और ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूं कि यार इस बार भी जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं क्लासेस में, उससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। चाहे मैथ की बात करें, चाहे साइंस की बात करें, चाहे इंग्लिश, एसएसटी या हिंदी की बात करें, इन सभी सब्जेक्ट में हम लोग वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। लोग कराते हैं पीवाईक्यूज, लेकिन हम कराएंगे जो अपकमिंग एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं वो। ठीक है? तो यार फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो, और इस कोर्स को डिस्क्रिप्शन से जाकर एक्सप्लोर करो और फटाफट परचेज कर लो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।